सो हे और सब गाइस के साथ सभी लोग स्वागत है आपको मेरे एक और नई वीडियो में। तो आज के इस वाले वीडियो में मैं एक और न्यू वेब नॉवल को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, जिसका कि नाम है शैडो स्लेप। तो ये वो जो वेब नॉवल है बिग फोर बेस्ट वेब नॉवल में से एक है, जिनको कि वेब नॉवल में टॉप लेवल माना जाता है। और आज के इस वाले वीडियो में मैं इस वेब नॉवल को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। लेकिन अगर आप चाहते हो कि मैं इस वेब नॉवल के सारे चैप्टर्स को एक्सप्लेन करूँ या फिर कहूँ इस वेब नॉवल को पूरा एक्सप्लेन करूँ, कंप्लीट एक्सप्लेन करूँ, तो प्लीज़ जल्दी से हमारे इस वाले वीडियो को एक लाइक और चैनल को एक सब्सक्राइब भी जरूर से कर देना। सो अब स्टार्ट करते हैं इस वाले वेब नॉवल के एक्सप्लेनेशन। इस वाले चैप्टर की स्टार्टिंग होती है और हम देख पाते हैं पुलिस स्टेशन के सामने एक रस्टी बेंच के ऊपर एक बच्चे को बैठे हुए, जिसके कि मुंह सूजा हुआ था और आंखें काली पड़ गई थी। और वो वहाँ जिसका कि नाम था सनी, और उसने अपने हाथों के अंदर एक कॉफ़ी का कप पकड़ा हुआ था, जो कि कोई नॉर्मल कॉफ़ी नहीं थी, जो कि सिंथेटिक से बनी हो और उन जैसे कम रैट्स को मिलती है। वो एक पूरी तरह जो कि एक असली चीज़ थी, जो कि सिर्फ हाई रैंक के जो सिटीजन्स होते हैं उनको पीने का मौका मिलता है। और इस कॉफ़ी को जिसको कि सनी ने पकड़ा हुआ था, और सनी जो कि काफ़ी ज़्यादा दुबला पतला था और काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर था और उसकी कद भी काफ़ी ज़्यादा छोटी थी। वो उस कॉफ़ी के कप में से एक सिप पीता है और पीने के बाद बहुत एक ई करके एक शक्ल बनाते हुए बोलता है कि ये कॉफ़ी कितनी ज़्यादा कड़वी है। मुझे नहीं पता था ये इतनी ज़्यादा कड़वी होगी। इससे ज़्यादा तो मैं एक मीट का पीस खरीद के खा लेता, कम से कम उससे मुझे स्वाद तो आता। ये तो बिल्कुल भी स्वादिष्ट नहीं है। और आगे लेकिन फिर भी वो उस कप ऑफ कॉफ़ी को फिर से पीने लगता है। और क्योंकि वो अपने पैसे जो कि उसने उस कॉफ़ी के कप को ख़रीदने में लगाई थी उसको वसूल करना चाहता था, क्योंकि इस कॉफ़ी के कप को ख़रीदने में उसकी बहुत सारी सेविंग्स खर्च हो गई थी। और उसको इस कॉफ़ी को पीते हुए बहुत सारे लोग जो कि ऑफिस जा रहे होते हैं, कि अपने काम पे जा रहे होते हैं, वह उसको कॉफ़ी के कप को पीते हुए देख ही रहे होते हैं, जो कि सनी को काफ़ी ज़्यादा बड़े लग रहे होते हैं और काफ़ी ज़्यादा ऊंचे हाइट के लग रहे होते हैं, क्योंकि वह खुद काफ़ी ज़्यादा छोटा सा था और उसकी बॉडी भी काफ़ी ज़्यादा छोटी थी। और उसके बाद वो उस कॉफ़ी के कप को पीते हुए सामने की तरफ देखने लगता है। सामने की तरफ देखने लगता है और देखते हुए अपने मन में सोचते हुए बोलता है कि कम से कम ये कॉफ़ी मुझे अपने नींद में सोने से तो बचाएगी। और वो सामने की तरफ दूर पुलिस स्टेशन के सामने देख ही रहा होता है कि अचानक से उसकी आंखें बंद होने लगती है और वो उसको बहुत तेज़ी से नींद आने लगती है। और उसके बाद वो तुरंत उस कॉफ़ी के कप को पीता है और पीने के बाद पुलिस स्टेशन में एक कांस्टेबल के सामने आके खड़ा हो जाता है, जो कि कांस्टेबल पूरी तरह से ड्रंक था और पी के पूरी तरह से टल्ली था। और वो आके और वो कांस्टेबल सनी के सामने आके वो एक इरिटेटेड वाला शक्ल बना के बोलने लगता है, क्या बच्चे, क्या तुम अपने घर के रास्ता खो चुके हो? आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? और उसकी ये बात सुन के सनी बोलने लगता है, मैं और सनी जो कि उसको बात को सुन के सबसे पहले पुलिस स्टेशन की तरफ को देखने लगता है, जो कि पूरी तरह से रस्टी थी, जिसके कि लाइट के बल्ब भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब थे। और वो उसके बाद उस कांस्टेबल का जवाब देते हुए बोलता है, मैं एक नाइटमेयर स्पेल के इन्फेक्टेड के रूप में यहाँ पर सरेंडर करने आया हूँ। और उसकी ये बात सुनने के साथ ही वो कांस्टेबल का और सनी की ये बात सुन के वो कांस्टेबल काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और उसकी शक्ल जो कि पहले इरिटेटेड थी वो काफ़ी ज़्यादा सीरियस और कॉन्शियस हो जाती है। और उसके बाद वो सीरियसली पूछने लगता है, क्या तुम सच बोल रहे हो बच्चे? आखिर ये कितने टाइम से तुम्हारे साथ है और तुम्हें कितने टाइम से इस चीज़ के बारे में पता चला है? उसकी यह बात सुन के सनी बोलते हैं, करीबन 1 हफ्ता पहले मुझे इस चीज़ का पता चला था कि मैं नाइटमेयर स्पेल से इन्फेक्टेड हूँ। उसकी ये बात सुन के वो कांस्टेबल तुरंत एक कॉल लगा के बोलने लगता है कोड। और आगे वो घबराने के मारे कॉल लगा के वो अपने साथियों को बोलने लगता है, इमरजेंसी मीटिंग कोड ब्लैक, लॉबी के अंदर एक कोड ब्लैक मिला है, जल्दी से तैयारी शुरू करो। और उसके बाद सनी हमें बताता है नाइटमेयर स्पेल ये एक और सनी आगे हमें नाइटमेयर स्पेल के बारे में बताते हुए बोलता है, नाइटमेयर स्पेल ये एक तरह की बीमारी है जिसको कि आप एक तरह के कर्स भी बोल सकते हो, जो कि आज से कुछ सालों पहले फैलना शुरू हुई थी, जिसके वजह से बहुत सारे लोग अचानक से गहरी नींद के अंदर सोना चालू हो गए थे और उनको काफ़ी तेज़ी से नींद आने लग रही थी इस चीज़ को। और पहले तो जो गवर्नमेंट थी वो इस चीज़ को इतनी ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया, उनको लगा ये बस कोई छोटी मोटी बीमारी है। लेकिन उसके बाद बहुत टाइम तक जब इंसान
इंसान नींद से उठे ही नहीं और बस बहुत टाइम तक, बहुत दिनों तक वो सोते रहे। तब गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गई और घबरा गई। तब तक काफ़ी ज़्यादा देरी हो चुकी थी। नाइटमेयर स्पेल में इन्फेक्टेड जितने भी लोग नींद में सोते थे वो अचानक से मरने शुरू हो गए और मरने के बाद उनकी बॉडी एक खतरनाक मॉन्स्टर में तब्दील होना शुरू हो गई और उसके बाद वो मॉन्स्टर बहुत जल्दी काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो गए और इंसानियत के ऊपर अटैक करना शुरू कर दी और बहुत जल्द उन मॉन्स्टर्स ने अटैक कर दिया और मिलिट्री और आर्मी के सोल्जर्स को बहुत जल्दी हरा दिया। मिलिट्री और आर्मी के जो वेपन्स है वो उनके सामने कुछ भी नहीं थे और उन लोग को रोकना पूरा तरह से नामुमकिन हो गया था। लेकिन तभी वो लोग जो कि नाइटमेयर स्पेल से इफेक्टेड तो थे, लेकिन उन्होंने नाइटमेयर स्पेल को सर्वाइव कर लिया था, जो कि अवेकन बन चुके थे। वो आके इन मॉन्स्टर के साथ फाइट की और इन मॉन्स्टर्स को हरा दिया, जिसके बाद इन सारे मॉन्स्टर्स को कंट्रोल में लिया गया और सरकार ने इस नाइटमेयर स्पेल को एक इमरजेंसी कर्स के नाम से जाना गया और सरकार ने नाइटमेयर स्पेल को एक खतरनाक कर्स के नाम से जाना गया, जो कि कभी किसी की भी टाइम पे किसी भी लोग को हो सकती है। और इसी नाइटमेयर स्पेल के डर से बहुत सारे जो अमीर घर के लोग होते हैं बहुत सारे जो अमीर घर के लोग होते हैं वो अपने बच्चों को बचपन से ही बहुत सारे पैसे खर्च करके फाइटिंग और कॉम्बैट के टेक्निक्स और ट्रेनिंग देते हैं, ताकि वो आगे चल के अगर कभी भी उनके साथ ऐसा हो कि वो नाइटमेयर स्पेल के चपेट में आ गए तो वो इस चीज़ से बच पाए। नाइटमेयर स्पेल ये सिर्फ कोई कर्ज नहीं है, बल्कि एक तरह से एक अपॉर्चुनिटी भी है कि क्योंकि जिसको भी ये नाइटमेयर स्पेल आती है और वो अगर अपने नाइटमेयर को सर्वाइव कर लेता है तो वो एक अवेकन बीइंग बन जाता है, जो कि नॉर्मल एहसास से कहीं ज़्यादा पावरफुल होता है। उसकी पावर का कल्पना करना भी नामुमकिन होता है। लेकिन सनी, जो कि काफ़ी ज़्यादा गरीब फैमिली से बिलोंग करता था, जिसका कि इस दुनिया में कोई भी नहीं था, उसके लिए सिर्फ ये एक मौत के दावत के सिवा और कुछ नहीं था। उसको इस चीज़ के बारे में पूरी तरह से पता था कि आज वो इस दिन मरने वाला है और लेकिन आज अगर वो ज़िंदा बच जाता है तो ये उसके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी या फिर उसके किस्मत के सिवा और कुछ नहीं होगी। और ये सारी चीज़ें सोचते हुए वो उस पुलिस ऑफिसर के साथ इस पुलिस स्टेशन के सीक्रेट बंकर या बेसमेंट के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि उससे चलते हुए जहाँ पर कि उसको एक ओल्ड मैन मिलता है, जो कि दिखने से ही काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस लग रहा होता है। और वो आगे बोलता है, आखिर तुम्हारा नाम क्या है बच्चे? और उसकी यह बात सुन के सनी बोलता है, सनलेस, मेरा नाम सनलेस है। और उसकी यह बात सुन के वो ओल्ड मैन बोलता है, सनलेस, ये काफ़ी ज़्यादा वियर्ड नाम है, ये काफ़ी ज़्यादा ही अजीब सा नाम है। उसकी ये बात सुन के सन्नी बोलता है, कम से कम मेरे पास एक नाम तो है, लेकिन क्योंकि मेरी तरह कम के अंदर रहने वाले बहुत सारे बच्चों के पास तो कोई नाम भी नहीं है। और उसकी यह बात सुन के बोल्डमैन थोड़ा सा शॉक हो जाता, उसकी यह बात सुन के वो ओल्ड मैन थोड़ा सा सिंपैथी वाली नज़रों से सनी की तरफ देखता है और आगे वो उसको पूछता है, आखिर तुम्हें ये नाम किसने दिया? उसकी यह बात सुन के सनी बोलता है, मुझे ये नाम मेरे मॉम ने दिया है, क्योंकि मैं और सनी आके बोलता है, मुझे यह नाम मेरे माँ ने रखा है, क्योंकि मैं सोलर एक्लिप्स के दिन पैदा हुआ था, इसलिए मेरा नाम सनलेस रखा गया था। और मेरे छोटी बहन का नाम था रेन, जब वो हमारे साथ रहती थी। और आगे वो ओल्ड मैन पूछता है, क्या मैं आखिरी टाइम में तुम्हारे फैमिली के साथ तुम्हारा कांटेक्ट करूं नाइटमेयर से जाने से पहले? उसकी ये बात सुन के सनी बोलता है, नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे इस चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरा अभी इस दुनिया के अंदर कोई भी नहीं है। और आगे हम देख पाते हैं सनी, जो कि ये सारी बात बोल तो रहा होता है, लेकिन उसके साथ इसको काफ़ी ज़्यादा नींद भी आ रही होती है और वो अपने नींद को और कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता है। तभी वो ओल्ड मैन बोलता है, देखो सनी, आखिर तुम्हें नाइटमेयर स्पेल के बारे में कितना पता है? और सनी आगे बोलता है, उतना ही जितना सभी लोगों को पता है, बेसिक्स, मुझे सिर्फ बेसिक्स के बारे में पता है जो नाइटमेयर स्पेल पे होता है। अगर हम नाइटमेयर स्पेल के दौरान मर जाते हैं ड्रीम के अंदर, तो हमारी बॉडी एक मॉन्स्टर के अंदर तब्दील हो जाएगी। अगर हम नाइटमेयर स्पेल के अंदर जिंदा बचने में कामयाब हो जाते हैं तो हम लोग अवेकन विंग बन जाएंगे। उसकी ये बात सुन के ओल्ड मैन आगे बोलने लगता है, नहीं, ये पूरी बात नहीं है। और वह आगे बोलता है, नाइटमेयर स्पेल ये कोई ऐसी नॉर्मल सी चीज़ नहीं है। नाइटमेयर स्पेल एक तरह से, जब तुम नाइटमेयर स्पेल के अंदर जाते हो, तुम एक तरह से एक दूसरी दुनिया के अंदर पहुंच जाते हो।
हो, जहाँ पर कि सब लोग तुम्हें एकदम रियल लोगों की तरह लगते हैं, लेकिन ये असलियत में रियल नहीं होती। अभी तक किसी ने भी इस बात के बारे में पता नहीं चला पाया कि वो लोग रियल होते हैं कि नहीं। लेकिन तुम्हें एक चीज़ का याद रखना है, अगर तुम्हें वहाँ पर सर्वाइव करना है तो तुम्हें उन लोगों को मारना पड़ेगा। बिना मारे तुम वहाँ पर सर्वाइव नहीं कर सकते। और वो आगे बोलते हैं, और जैसे ही तुम नाइटमेयर स्पेल के अंदर एंटर करोगे, तुम्हें एक स्टेटस विंडो नहीं मिलेगी, जहाँ पर कि तुम्हें तुम्हारी सारी की सारी एट्रीब्यूट मिलेंगे। वो या तो कॉम्बैट टाइप होगे या तो सॉर्सरी टाइप होगे। अगर ज़्यादातर लोगों को तो कॉम्बैट टाइप एबिलिटीज़ भी मिलते हैं, लेकिन अगर तुम्हें सॉर्सरी टाइप एबिलिटीज़ मिलेंगे तो ज़्यादा इसमें हैरान होने की कोई ज़रूरत नहीं, ज़्यादा इसमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम आराम से सॉर्सरी टाइप एबिलिटी को अपने दिमाग की मदद से अच्छे से इस्तेमाल करके भी जीत सकते हो और नाइटमेयर स्पेल से बच के निकल सकते हो। और हम देख पाते हैं आगे जो ओल्ड मैन था वो सनी के कंधे के ऊपर हाथ रखते हुए, शोल्डर्स के ऊपर हाथ रखते हुए बोलने लगता है, देखो सनी, अगर तुम नाइटमेयर स्पेल में सर्वाइव नहीं कर पाते हो और मर जाते हो तो तुम्हारी बॉडी एक मॉन्स्टर बन जाएगी, जिसके बाद हम सब लोगों को मिलके उस मॉन्स्टर के साथ फाइट करनी पड़ेगी, जिसके वजह से इसमें कोई गारंटी नहीं है कि हम सब लोग जिंदा बचेंगे कि नहीं। यहाँ तक कि यहाँ से जो सबसे पास ही में जो अवेकन है वो भी, उसको भी यहाँ पर पहुँचने में पूरे 2 घंटे से ज़्यादा का टाइम लगेगा। और आगे हम सनी को देख पाते हैं जो कि उसकी ये बात सुन तो रहा था, लेकिन साथ ही उसकी आँख धीरे धीरे करके बंद हो रही होती है और उसकी आवाज़, उस ओल्ड मैन की आवाज़ भी उसको धुंधली आ रही होती है। लेकिन वो ओल्ड मैन सनी के आंखों को पूरी तरह से बंद होने से पहले एक लास्ट चीज़ बोलता है, सुनो सनी, तुम्हें किसी भी तरह से इस चीज़ को सर्वाइव करना पड़ेगा, तुम कर सकते हो, बस मरना मत। और उसकी ये बात सुनने के साथ ही सनी की आंखें पूरी तरह से बंद हो जाती है और वो नाइटमेयर स्पेल के दुनिया के अंदर पहुंच जाता है। गाइस, अब सनी का फर्स्ट नाइटमेयर स्टार्ट हो चुका था और वो अपने आप को देख पाता है जब सनी फाइनली पूरे नींद के अंदर जा चुका होता है और वो एक जगह के ऊपर, जहाँ पर कि सनी एक माउंटेन रेंज वाली जगह के ऊपर समन होता है और वहाँ पर कोई उसे बताता है, कोई बताता है कि हे स्पिरिट, तुम्हारे फर्स्ट नाइटमेयर में तुम्हारा स्वागत है। और फर्स्ट नाइटमेयर में आने के बाद सनी सामने की तरफ को देखता है, जहाँ पर कि एक बहुत बड़े माउंटेन रेंज होते हैं जो कि पूरी तरह से डिस्ट्रॉयड होते हैं और वीरान पड़े हुए होते हैं कि तभी वो देख पाता है कि जो चांद था वो पहाड़ के नीचे छुप गया है और सूरज फिर से निकल रहा है और एक नई दिन की शुरुआत हो रही है। और अपने सामने इन चीज़ों को होते हुए देख के सनी को एक चीज़ समझ में आ चुकी थी कि सामने समय धीरे धीरे करके पीछे की तरफ लौट रही है और वो अपने सामने देख पा रहा होता है, जहाँ पर पहले एक बहुत बड़ी पहाड़ की चोटी थी वो फिर से, और वो देख पाता है कि सामने की तरफ को, जहाँ पर एक पूरी तरह से डिस्ट्रॉयड पहाड़ की चोटी थी, पूरी तरह से तबाह हो चुकी थी, वो फिर से धीरे धीरे करके अपने नॉर्मल शेप के ऊपर आ रही है और फिर से ठीक हो रही है। और तभी वो अपने सामने देख पाता है कुछ इंसानों के स्केलेटन्स को और खून को, और इस चीज़ को देख के सनी काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है। लेकिन कुछ ही सेकंड के अंदर बहुत सारी चीज़ें भी गायब हो जाती है और वो अपने आँखों को खोलता है और सनी फाइनली अपने आँखों को खोलता है और आँखों को खोलने के साथ ही वो देख पाता है कि वो उसकी जो हाथ थी वो एक जंजीरों से बंधी हुई थी और वो सामने की तरफ को देखता है, जहाँ पर वो एक घोड़ा गाड़ी के पीछे जंजीरों से बंधे हुए चल रहा था, बिल्कुल किसी स्लेब की तरह। और उसके साथ और भी बहुत सारे बंदे थे जो कि उसी की तरह अपने हाथों के ऊपर जंजीरों से बंधे हुए थे और उसी के साथ चल रहे थे। और उन लोगों को देखने के साथ सनी सोचने लगता है आखिर ये क्या है। लेकिन उससे पहले सनी को एक आवाज़ सुनाई देती है फिर से कि जो बोल रही होती है, तुम्हारे फर्स्ट नाइटमेयर में तुम्हारा स्वागत है स्पिरिट। और ये कहने के साथ ही हम देख पाते हैं सनी जो कि सामने की तरफ अपने चारों तरफ के चीज़ों को देखते हुए सोच रहा था आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है ये, और अपने मन ही मन सोच रहा होता है मैंने जितना सुना था कि फर्स्ट नाइटमेयर के अंदर इस तरीके की अजीब सिनेरियो नहीं आते, तो फिर आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। और वो अपने चारों तरफ देखने के बाद फिर से सोचने लगता है नहीं, शायद से ये अच्छा ही है, क्योंकि अगर मेरे पास इतना ज़्यादा मुश्किल सिचुएशन आई है तो भी शायद से ये मेरे लिए भी अच्छी ही बात होगी।
और सनी इन सारी चीज़ों के बारे में सोच ही रहा होता है कि तभी उसको उस पुलिसमैन की बात याद आती है कि नाइटमेयर ट्रायल रेडी करता है, एग्जीक्यूशन नहीं। इसका मतलब सनी को ये चीज़ समझ में आ जाती है कि यह चीज़ उसके लिए जितनी ज़्यादा कठिन दिख रही है उतनी ज़्यादा है नहीं। उसके इस रिवार्ड के बदले में, इस इतने ज़्यादा खतरनाक नाइटमेयर के बदले में उसको रिवार्ड में काफ़ी ज़्यादा अच्छी और खतरनाक स्किल ज़रूर से मिलेगी। और ये सोचने के साथ ही जो सनी था वो और ये चीज़ सोचने के साथ सनी जल्दी से अपनी मन ही मन बोलता है स्टेटस विंडो ओपन। और ये चीज़ बोलने के साथ ही हम देख पाते हैं एक सिस्टम के स्टेटस विंडो की तरह कुछ उसके सामने ओपन हो जाती है। और उसके ओपन होने के साथ लेकिन वो किसी अजीब तरह की एंशिएंट लैंग्वेज के अंदर सारी चीज़ें लिखी हुई होती है। और वो उस स्टेटस विंडो के बीच में एक बॉक्स को ढूंढता है जहाँ पर कि उसके स्किल और उसके एट्रीब्यूट पता होगी। और जैसे ही वो उस चीज़ के ऊपर टैप करता है तो उसकी स्किल और उसकी एट्रीब्यूट उसके सामने आ जाती है। और सो गाइस, इसके साथ आज का ये वाला वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ आज के इस वाले वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और मैं एक न्यू एक्सप्लेनर हूँ, इसलिए मुझसे काफ़ी सारी गलतियाँ हो सकती है, इसलिए प्लीज़ मुझे माफ़ करना गाइस। और अगर आप सपोर्ट करते हो तो मैं ज़रूर से इसके और भी वीडियोस लाऊंगा, उसके पूरे सीरीज़ को एक्सप्लेन करूँगा, पूरे सीरीज़ को कंप्लीट करूँगा। इसलिए प्लीज़ हमारे इस वाले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना, ताकि अगर आप सब्सक्राइब करोगे तभी जाके मैं इसके और भी चैप्टर्स लाऊंगा और सीरीज़ को पूरा एक्सप्लेन करूंगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।